पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो युग दृष्टा थे और हमारे ही युग के हैं। यद्यपि उन्होंने मानस की रचना 500 वर्ष पहले की, पर वो ये जानते थे कि जो जो कलयुग और आगे बढ़ेगा, अब मानस पाठ करने की परंपरा रही है, चाहे वो नवान पाठ हो, चाहे अखंड पाठ हो, चाहे मास पारायण हो, पर लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो पंचम कांड है, सुंदर कांड, उसको सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त है। हमने सुना है कि यहाँ पर मानस भवन में भी अब सुंदर कांड के पाठ की परंपरा प्रारंभ हुई है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भी अब प्रारंभ हुआ है प्रभु के मंदिर में। हमारे यहाँ भी प्रातःकाल नित्य दरबार में सुंदरकांड से प्रभु का अभिषेक और जो है स्तुति और बहुत सुंदर संगीतमय पाठ होता है। तो ये सुंदरकांड अपने आप में ही एक धर्मशास्त्र है और ये विदेशी समालोचकों ने लिखा है, क्योंकि हमारे आज श्रोताओं में कुछ विदेशी भक्त भी पधारे हैं। डेविड एंड सदरलैंड ने लिखा कि सुंदरकांड इज एन एपिक विद इन एन एपिक, अपने आप में एक संपूर्ण धर्मशास्त्र है, क्योंकि सफलता के जीवन में सफलता प्राप्त करने के सारे सूत्र व्यक्तित्व निर्माण के अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुंदरकांड। अब सुंदरकांड का पाठ आप लोगों भी करते होंगे और आप लोगों में से कईयों को कंठस्थ भी होगा। अब सुंदरकांड का पाठ करना तो सरल है, 1-1.25 घंटे में हो जाता है और सुंदरकांड अत्यंत लोकप्रिय भी है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो युग दृष्टा थे और उनको मालूम था कि जब घोर कलयुग आएगा तो जो जो व्यक्ति विकास करेगा, आधुनिक विकसित व्यक्ति के पास अगर किसी वस्तु का अभाव होगा तो वो है समय का अभाव। इस जीवन की भाग दौड़ में रोज 1-1.5 घंटा निकाल पाना संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दीदी माँ मंगलवार को कर लेते हैं या शनिवार नित्य प्रति, तो हम पाठ नहीं कर पाते। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आधुनिक मनुष्य की समस्या को समझते हुए, क्योंकि उन्होंने तो 12 ग्रंथों की रचना की, पर इन 12 ग्रंथों में जिसे ग्रंथ रत्न कह सकते हैं वो है हनुमान चालीसा। और ये हनुमान चालीसा के पाठ में तो केवल 3 मिनट ही लगते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? संत के हृदय में जो लोक मंगल की भावना, उनकी जो करुणा है कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार, उसका कल्याण कैसे हो। अगर आप पूरे मानस का पाठ ना कर सके, अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ ना कर सके, तो कम से कम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। और वे दावे से कह रहे और गारंटी इतनी बड़ी ले रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। देखिए आज के युग में, कंज्यूमरिज्म के युग में, जहां सब सामान बिक रहा हो, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लोग गारंटी नहीं वारंटी ही देते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी को आप सबको निमंत्रित करते हुए गारंटी दे रहे। कितने साल की? 1 साल 2 साल की वारंटी नहीं, लाइफ लॉन्ग, आजीवन गारंटी। कहते जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये मैं दावे से कह रहा हूं। आपका तार्किक बुद्धि ये प्रश्न कर सकती है कि हम क्यों विश्वास करें आपकी बात पर। तो वो कहते हैं कि साक्षी के रूप में
देवादिदेव भगवान शंकर के हस्ताक्षर इस पर अंकित है। इसीलिए मैं दावे से कहता हूं कि इस पाठ का जो आश्रय लेगा उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस संसार में सबसे अधिक गाया गया पाठ और देश की सभी भाषाओं में हनुमान चालीसा का अनुवाद हो गया है। परम पूज्य महाराज श्री से किसी एक बालक ने प्रश्न पूछा था, मुझे याद आ गया। महाराज जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने समय को बचाने के लिए, आप कह रहे हैं ये कलयुगी जीवों के लिए हनुमान चालीसा की रचना की, उसका नाम क्यों पड़ा हनुमान चालीसा? ये तो आप जानते हैं कि नहीं? हनुमान चालीसा नाम क्यों पड़ा बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, सुधी श्रोता है। बस मुझे ऐसे चेतन श्रोता चाहिए, क्योंकि 40 चौपाइयों में उन्होंने श्री हनुमान जी की चारु चरितावली का वर्णन किया है। उस बालक ने पूछा कि महाराज जी, हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बीसा क्यों नहीं लिखा, हनुमान तीसा क्यों नहीं लिखा, 35 लिख देते, ये 40 का क्यों? अगर समय ही बचाना था तो 10 चौपाई में पूरा कर देते, 20 में कर देते, ये 40 का क्या मतलब हुआ? और यहां पर इतने बुद्धिजीवी विद्वान लोग, कथावाचक, सुदूर से आए हुए भी सब विद्वान बैठे हुए, कोई बता सकता है? भोपाल का पूरा क्रीम हमें कहा गया कि इधर है। क्यों 40 चौपाइयों में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की गुणावली का वर्णन किया है? आजकल के बच्चे जब ये प्रश्न करते हैं और अगर हम उनके उत्तर न दे पाए, तब फिर हम देखते हैं कि उनके जीवन में डाइवर्जन आता है। और तब परम पूज्य महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग में, जो घोर कलयुग जो अभी आने जा रहा है, अभी नहीं, अभी तो प्रथम चरण ही है, उसकी विभीषिका क्या होगी, जहां सारा वातावरण इतना दूषित होगा, तमसाच्छन्न होगा और भगवान का भजन करने की ना किसी को प्रेरणा होगी ना समय होगा। 3 मिनट भी निकाल पाना मनुष्य के लिए कठिन होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कितने उदार है, उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति रोज 1 चौपाई भी गुनगुना लेता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, अगर 1 चौपाई भी रोज गुनगुनाता है उतना ही, तो 40 दिन में 1 पाठ हो जाएगा। और 1 साल में कितने दिन होते हैं? हाँ जी, मैं भारतीय पंचांग की बात कह रही हूं। भारतीय पंचांग में 1 साल में कितने दिन होते हैं? हाँ, मिश्र जी ने बहुत सही बात, 360 दिन। कृपा पूर्वक आप लोग अपने मना पटल पर अंकित कर दीजिए, अंग्रेजियत नहीं। भारतीय पंचांग के अनुसार 360 दिन 1 वर्ष में होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति रोज 1 चौपाई का भी पाठ करेगा तो 1 वर्ष में 9 पाठ उसके हो जाएंगे। और इस तरह से 9 का अंक पूर्णता का अंक है। किसी भी तरह से व्यक्ति का कल्याण हो, उसका उद्धार हो घोर कलयुग में भी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 44 चौपाई में जो है ये 40 का वर्णन किया है। श्री राम किंकर प्रभु